आज की इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 7th सब्जेक्ट साइंस असेसमेंट वर्कशीट नंबर 9। आज की डेट है 15/12/2021। नेम ऑफ द स्टूडेंट एंड द नेम ऑफ द क्लास टीचर। बच्चे अपना नाम यहाँ लिखेंगे और यहाँ क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। ये जो असेसमेंट वर्कशीट है ये 9 के बारे में हम डिस्कस करेंगे। जनरल इंस्ट्रक्शंस क्या कहता है। दिस असेसमेंट वर्कशीट कंटेंट 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ईच क्वेश्चंस कैरी 1 मार्क्स। सारे क्वेश्चन 1-1 मार्क्स के हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शंस एंड डार्कन द सर्कल्स अपोजिट इट विथ अ पेन और पेंसिल। जो भी करेक्ट आंसर होगा उसको आपको सर्कल्स डार्कन करना है। 10 मार्क्स का है, मैक्सिमम मार्क्स 10 मार्क्स का है। चलिए पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है आपका कि द साइज ऑफ इमेज इन अ प्लेन मिरर इज डैश ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो हमें पता है कि जितना बड़ा इमेज ऑब्जेक्ट का साइज होता है उतना ही इमेज का साइज होता है। तो साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू द साइज सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। ठीक है, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट की साइज होता है तो उतना बड़ा आपका इमेज का फॉर्मेशन होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है फर्स्ट का सी। फर्स्ट का करेक्ट आंसर है आपका सी। क्वेश्चन सेकंड कहता है कि द इमेज फाउंड बाय अ प्लेन मिरर इज। तो प्लेन मिरर में जो इमेज बनता है वर्चुअल एंड इरेक्ट बनता है। तो करेक्ट आंसर जो है इसमें पहला ऑप्शन नंबर रीड कर लेते हैं। पहला है ऑलवेज इरेक्ट, बी कहता है ऑलवेज इन्वर्टेड, सी इरेक्ट एंड स्मॉल, डी कहता है आपका इन्वर्टेड एंड लार्ज। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए ऑलवेज इरेक्ट। इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ए। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड कहता है आपका कि द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट अपीयर्स राइट इन द प्लेन मिरर एंड द राइट ऑफ द ऑब्जेक्ट अपीयर लेफ्ट। दिस टाइप ऑफ लेफ्ट राइट रिवर्सल इन द इमेज बाय द मिरर इज कॉल्ड। तो लेफ्ट अपीयर राइट एंड राइट अपीयर लेफ्ट, इस तरह के प्रोसेस हम कहते हैं लेटर इन्वर्सन। तो एक बार ऑप्शन पढ़ लेते हैं। पहला कह रहा है आपका मिरर इन्वर्सन, बी कहता है लॉन्गिट्यूडनल इन्वर्सन, सी कहता है लेंथ इन्वर्सन एंड डी कहता है लेटर इन्वर्सन। तो करेक्ट आंसर होगा इसका डी, लेफ्ट अपीयर राइट एंड राइट अपीयर लेफ्ट। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ की बात करते हैं। कहता है इफ़ यू प्लेस एन ऑब्जेक्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम अ प्लेन मिरर देन इट्स इमेज विल अपीयर एट अ डिस्टेंस ऑफ डैश। तो आपको पता है कि ऑब्जेक्ट अगर आप प्लेस करते हैं प्लेन मिरर से 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे तो इमेज भी अपीयर कितना होगा 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे। जितना दूरी पे ऑब्जेक्ट होता है प्लेस मिरर से उतना ही इनसाइड जो होता है आपका इमेज का फॉर्मेशन होता है। तो वो ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन कहता है आपका 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, सी कहता है 25 सेंटीमीटर, डी कहता है 30 सेंटीमीटर। तो करेक्ट आंसर होगा इसका बी। चलिए क्वेश्चन फिफ्थ पे आ जाते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। फिफ्थ कहता है कि द इमेज फॉर्म्ड इन अ प्लेन मिरर इज। तो प्लेन मिरर में जो इमेज बनता है इनसाइड या बिहाइंड द मिरर बनता है। तो इन फ्रंट ऑफ इट, बिहाइंड इट, बोथ ए एंड बी, नॉन ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका बी, बिहाइंड इट। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं। कहता है खुशी ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर इन 2 सेकेंड्स, हर स्पीड इज। तो हमें पता है कि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम। इट मीन्स कि डिस्टेंस कितना है 10 डिवाइड बाई 2 यानी कट के हो जाएगा आपका 5 यानी 5 मीटर पर सेकेंड। तो करेक्ट आंसर होगा इसका 5 मीटर पर सेकेंड। तो करेक्ट आंसर है इसका बी। करेक्ट आंसर है बेटा इसका बी। इसका करेक्ट आंसर है आपका बी। बी जो है इसका करेक्ट आंसर है आपका 5 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है क्या, डेफिनेशंस है। कह रहा है द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विच ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो कहता है कि जिस तरह के जो इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल टाइम में कवर करता है उसको हम कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन। तो करेक्ट आंसर होगा आपका ए। करेक्ट आंसर होगा इसका ए। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाते हैं। 8 कहता है क्वेश्चन नंबर सोनी ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर इन फर्स्ट 2 सेकेंड एंड 6 मीटर इन नेक्स्ट 2 सेकेंड। तो आप देखिए कि यहाँ पे जो डिस्टेंस है, टाइम तो दोनों जगह सेम है बट डिस्टेंस जो है पहले में 4 मीटर है और दूसरे में 6 मीटर है। इट मीन्स टाइम तो सेम है बट डिस्टेंस अलग अलग है। अगर सेम डिस्टेंस और सेम इंटरवल टाइम होता है तो यूनिफॉर्म कहते हैं। अगर इस तरह का होगा तो क्या हम इसका कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म। तो इसका करेक्ट आंसर होगा नॉन यूनिफॉर्म,
बी जो होगा इसका आंसर होगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्वेश्चन 9 पे आ जाते हैं। कहता है विच अमॉन्ग दिस विल बी फास्टर, इनमें से कौन तेज होगा, फास्टेस्ट, ठीक है, फास्टर कौन सा होगा। तो अ मूविंग कार, कार एक है, बस है, एरोप्लेन फ्लाइंग इन द स्काई एंड सुपर फास्ट ट्रेन है। तो कार जो होता है इसकी स्पीड आपको पता है कि 100 तक जाती है, 100 120, ठीक है, अलग अलग की स्पीड जो होती है अलग अलग होती है। बस की वही 80 20, ठीक है, 80 40 हो सकता है, 80 हो सकता है, 100 तक जा सकता है, 120 हो सकती है। सुपर फास्ट ट्रेन कितना हो जाएगा, 200 हो सकता है, मैक्सिमम 300 हो सकता है, 140 160 तक जाएगी। लेकिन आपका जो इसका एरोप्लेन की स्पीड जो होती है 800 से 900 के बीच में होती है। तो इससे जो करेक्ट आंसर होगा आपका एरोप्लेन, करेक्ट आंसर होगा इसका सी। लास्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। स्पीड इक्वल टू, तो इसको याद रखने का तरीका होता है बेटा, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम, यानी कि धोनी बराबर सचिन तेंदुलकर। इस तरीके से आप याद कर लें, धोनी, डी फॉर डिस्टेंस बराबर सचिन तेंदुलकर, मतलब एस फॉर स्पीड एंड टी फॉर टाइम। इस तरीके से याद कर लेंगे। तो अगर आपको स्पीड निकालना होगा तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम, इस तरीके से हो जाएगा। तो डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम जो होता है इसका करेक्ट आंसर ए होगा, डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम। तो करेक्ट आंसर है उसका ए। तो इस तरीके से ये वर्कशीट, असेसमेंट वर्कशीट जो है आपका कंप्लीट होता है। प्लीज़ आप चैनल पे फर्स्ट बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।